नमस्कार, मैं गजेश देशमुख। नाग दत्त साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है, आज हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा का विषय है कि इष्ट की कृपा कैसे प्राप्त करें। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सब हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत टाइम पूजा को देते हैं, लेकिन जो हमें कृपा है, इष्ट की जो कृपा है वो हमें प्राप्त ही नहीं होती। हमें समझता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे काम नहीं बनते हैं या कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती है, इसके कुछ कारण हैं। पहले तो हम ये जानेंगे इष्ट मतलब क्या है। हमारी बहुत बार हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, हमारे घर के देवत, कुल देवत ये सब अलग होते हैं, लेकिन हम किसी और देवता की ओर आकर्षित होते हैं, जो हमारे कुंडली के हिसाब से वो सब चीज़ें होती है, वो हम उस देवता की ओर आकर्षित होते हैं। तो हम वो भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा बनती जाती है। कुछ हमारे काम छोटे-मोटे होते हैं, हमारा विश्वास बनता है, हम जो चाहते हैं वो उनका नाम लेने से हमारे बनने लगते हैं। तो हम हम उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और वो हम उनके कृपा पात्र बन जाते हैं। तो ये होता है हमारा इष्ट, जो जो कि हमारे घर के कुल देवता नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, ये सब चीज़ों में हम हमारे घर के कुल देवत, घर के भगवान, इनकी पूजा करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो समझो आपके कोई कुल देवत है और आपकी कोई कुल देवी है, उनके उनके साथ चलने वाले आपके कुल देवत है, और आपके घर की कोई विधि है, धार्मिक विधि, और हम किसी अलग देवता की ओर आकर्षित होने लगे और उनका मंत्र जाप हमने शुरू कर दिया। मंत्र जाप गुरु द्वारा ही होना चाहिए। इष्ट हो आपके, ये बात सही है, लेकिन मंत्र जाप गुरु द्वारा अगर रहा तो वो जल्दी सिद्ध होता है, लेकिन इष्ट का भी सिद्ध होता है। इष्ट इष्ट की भी शक्ति अपने आप में मिलती है, लेकिन वो कैसे, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें, ये हम बात करेंगे। तो हम पहले सोचते हैं कि ये जब इष्ट की हम पूजा करने लगते हैं, हमारे कुल देवता कुल देवी अलग होती है और हम किसी अन्य देवता की तरफ हम आकर्षित होने लगते हैं और उनकी कृपा के हम पात्र होना चाहते हैं, जिसके लिए हम उनका जाप करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, हालांकि रोज पूजा करते हैं, रोज जाप करते हैं, रोज उनके मंदिर जाते हैं, फिर भी हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसके कारण ऐसे हैं कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो आपके कुलदेवी या कुलदेवत है, उनकी कृपा प्राप्त करने की आपको पहले जरूरत है, तभी इष्ट की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आपके घर में कुल देवते की एंट्री करने के लिए, उनके आने के लिए, या आपके जिंदगी में इष्ट को आने के लिए आपकी कुल देवता की अनुमति होना आवश्यक होता है। इसमें आपके पितृ की अनुमति होना आवश्यक होता है। आपके पितृ अगर आपसे नाराज है, आपके पितृ की आप पूजा नहीं करते हो, आपके पितरों को आप सम्मान नहीं होता है आपके घर में, तो आपको इष्ट की कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए आप शुरुआत में जो नियम से चलता आ रहा है, सनातन धर्म में जो नियम बता है, उसके हिसाब से पूजा करना शुरू करो। पहले आप ये ढूंढो कि आपकी कुलदेवी कौन है, कुलदेवी कुलदेवत कौन है, उनकी पूजा करना शुरू करो। उनका इष्ट का अगर आप 11 माला जाप करते हो, तो कुलदेवता की एक माला जाप करो। ये कुलदेवता की माला के जाप का कुलदेवता आपने अगर कुलदेवता का आह्वान शुरू किया, तो इष्ट की जो भी आप आराधना करते हो, इष्ट की जो भी पूजा होगी, उससे आपको पक्का फायदा होने लगेगा। और कुल देवी की कृपा आपको एंट्री करने में लगेंगी, और इष्ट की जो पावर है, जो आपका ऑरा बनेगा, इष्ट भगवान की पूजा से, जो आपके इष्ट दैवत है, उनकी कृपा से, उनके जो वाइब्स होते हैं, उनका जो ऑरा होता है,
आई बात ऑरा, हर एक भगवान का अपना अपना ऑरा होता है, अपने देवत का। तो वो ऑरा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप शुरू से कुल देवी की पूजा करोगे, कुल देवता का आह्वान करोगे, तो आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट तक पहुंचेगी। आपके पितृ संतुष्ट होने चाहिए, आपकी कुल देवता संतुष्ट होनी चाहिए, उससे आपकी बात बनेंगी, आपको इष्ट की कृपा जरूर प्राप्त होगी। ये आप कृपा प्राप्ति के लिए आप कुल देवी का आह्वान शुरू कर दो। इसके बाद आपके जो इष्ट है उनको क्या क्या चीजें पसंद है, उनका भोग देखो, उनको भोग लगाओ। ये भी नहीं किया तो नामस्मरण करो, चलते जा फिरते उठते बैठते जाप करो, मन में उनका ही नाम मतलब सुमिरन करो, उनका ही ख्याल मन में रखो, तो आपको जल्द से जल्द इष्ट की अच्छे से अच्छी कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके सब काम बनने लगेंगे, आपका एक ऑरा बनेगा। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी लोग में जाओगे, आपको कितना भी बड़ा संकट आए, आपके इष्ट आपके ऊपर नहीं आने देंगे। आपको दिखेगा संकट आ रहा है, आपको प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन आपको उसके जो फल है, मतलब आपके पास विष है और आपने वो पी भी लिया, गलती से आपके पेट में गया, गलती से, तो उससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये कार्य आपके इष्ट का होगा, वो पक्का करें। आपके इष्ट आपकी सहायता पक्का करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए एक रास्ते से जाना होगा। वो रास्ता आप देखो और आप आपके इष्ट की कृपा प्राप्त करो। धन्यवाद। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।